हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन करियर लॉन्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर में बेस्ड न्यूमेरिकल। लास्ट टाइम हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन पढ़ लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर आई बटन पर जाकर क्लिक कीजिए, वो वीडियो आपको दिख जाएगा। दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ए टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम, एक स्टोन है जिसका मास कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है, टू टाइड टू अ प्रैक्टिकली मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। वो क्या किया है, जो बॉब है उसको एक स्ट्रिंग से बांधा गया है जो इनएक्सटेंसिबल है, जिसका कोई मास नहीं है और फ्लेक्सिबल भी है, एंड वर्ल्ड अलोंग द वर्टिकल सर्कल, और वो जो घुमाया गया है वर्टिकल सर्कल में। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉब है, बॉब को हमने स्ट्रिंग से बांध लिए और इस वर्टिकल सर्कल में उसको घुमाया जा रहा है और उसका मास दिया है अपने पास में 20 ग्राम। स्पीड ऑफ द स्टोन इज़ 8 मीटर पर सेकेंड, और स्टोन की स्पीड, घूमने की स्पीड कितनी दिया है, 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन कब, व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू टेंशन। देखो इन्होंने क्या बोला है कि वेलोसिटी कितनी दिया है, वेलोसिटी दिया है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कब दिया है, जब टेंशन इक्विवेलेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब ध्यान दो, हर जगह पर टूवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहीं पर इसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, टेंशन। देखिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बॉब है ऐसा कंसीडर करते हैं तो बॉब का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा तो टेंशन की इक्विवेलेंट तो होगा ही नहीं। तो टेंशन कितना है यहाँ पर, टेंशन उतना ही है जितना सेंट्रीपिटल फोर्स है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर इस स्ट्रिंग में जो टेंशन अवेलेबल है, ये टेंशन क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन में वैसा ही बोला है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि स्पीड ऑफ द स्टोन इज 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वो भी कब, व्हेन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू टेंशन। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन। और मिडवे पोजीशन ही ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, टेंशन प्रोवाइड करता है। नहीं तो फिर बाकी जगह पर, हाईएस्ट और लोवेस्ट, इन जगह पर सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ टेंशन प्रोवाइड नहीं करता। तो फिर मिडवे पोजीशन ही ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन प्रोवाइड करता है, और वहाँ पर वेलोसिटी कितनी दिया है, 8 मीटर पर सेकेंड दिया है। न्यूमेरिकल आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम और मैक्सिमम, ये दोनों काइनेटिक एनर्जीज अपने को फाइंड आउट करनी है ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द एंटायर सर्कल। अब ये जब बॉब घूमेगा, पूरे सर्कल में घूमेगा, तो फिर इस बॉब की घूमने की जो स्पीड है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ में और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ में अपने को फाइंड आउट करनी है। मतलब के मीन और के मैक्स हमें फाइंड आउट करना है। अब मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होती है, हाईएस्ट पोजीशन पर, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होती है, लोवेस्ट पोजीशन पर। ये हमने डेरिवेशन में ऑलरेडी पढ़ लिए है। यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होती है, यहाँ पर स्पीड क्या होती है, कम। यहाँ पर स्पीड कम होने की वजह से यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हमें फाइंड आउट करना है के ई मीन और के ई मैक्स। Let theta equals to 0 be the angular position of the string when the stone is at the lowermost position। क्या बोला है, जब स्ट्रिंग यहाँ पर लोअर मोस्ट पोजिशन में है तो यहाँ पर एंगल कितना है, 0। वर्टिकल के साथ में स्ट्रिंग का एंगल कितना है, यहाँ पर 0 बोला है। डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, और एक एंगुलर पोजीशन अपने को फाइंड आउट करना है, मतलब थीटा फाइंड आउट करना है। लेकिन कब, व्हेन द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वेट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा, मतलब एंगुलर पोजीशन। लेकिन वो भी कब, जब फोर्स ड्यू टू टेंशन, मतलब टी की वैल्यू, इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू वेट, मतलब टी इक्वल्स टू एम जी रहेगा। ऐसी पोजीशन अपने को, मतलब थीटा फाइंड आउट करना है। जी की वैल्यू दिया है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ही रेडियस हमें पता है। तो मास पता था 20 ग्राम, जिसको हमने केजी में कन्वर्ट कर दिए इंटू 10⁻³ करके। फिर
मीन वेलोसिटी वेलोसिटी दिया है, लेकिन कहाँ पर, जहाँ पर टेंशन क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो क्या हो गया, मिड वे पोजिशन। तो मिड वे पोजिशन की जो वेलोसिटी है वी से हमने डिनोट कर लिया, और ये कितना है 8 मीटर पर सेकेंड। और एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू क्या होता है, रेडियस, और रेडियस कितना दिया है 1.8 मीटर। अभी जो जी है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑलरेडी अपने पास में अवेलेबल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फाइंड आउट क्या करना है अपने को, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। हमें पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे रहेंगी, एट लोअर मोस्ट पोजीशन, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे रहेंगी, एट हायर मोस्ट पोजीशन। और थीटा फाइंड आउट करना है, लेकिन थीटा कहाँ पर फाइंड आउट करना है, जहाँ पर टेंशन और वेट दोनों इक्वल रहेंगे, ऐसी जगह पर फाइंड आउट करना है। तो सामने बढ़ते हम। अब देखो, हमें ये तो पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर अवेलेबल होती है, एट लोवेस्ट पोजीशन अवेलेबल होती है, और हमने डेरिवेशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ ली है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से अब हमें पता है कि एनर्जी हर जगह पर सेम होती है, तो फिर टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन इक्वल टू टोटल एनर्जी एट मिड वे पोजीशन, ये हम कंसिडर कर रहे हैं। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर भी टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये लोवेस्ट पोजीशन पर है, इसलिए यहाँ पर एल दिया है, और ये मिडवे पोजीशन पर है, इसलिए यहाँ पर एम लिखा है। अब लोवेस्ट पोजीशन की बात करेंगे, तो लोवेस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है, मैक्सिमम, इसलिए लोवेस्ट पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी को हमने क्या लिख दिया, के मैक्स। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी एट मिड वे पोजिशन हाफ एम वी स्क्वेयर, ये अपने को फार्मूला पता है, और ये मिड वे पोजिशन है इसलिए वी एम का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। अब लोवेस्ट पोजीशन की बात करेंगे, तो हाइट, यहाँ पर देखो लोवेस्ट पोजीशन, यहाँ से हम ऊपर ही नहीं उठे, तो फिर यहाँ से यही की हाइट कितनी हो जाएंगी, 0, तो h क्या हो जाएगा 0, तो एम जी एज इट इज़, और h की जगह हमने कितना लिख दिया 0। और ये मिड वे पोजीशन की हम बात करेंगे, तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जैसे कि वैसा लिख दिया एम जी एच, और h की जगह हमने क्या यूज़ किया r, क्योंकि यहाँ से लेकर ये जो मिड वे पोजीशन है, मिड वे पोजीशन की लेवल लोवेस्ट पोजीशन से इतना डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कितना है r, इसलिए h की जगह हमने यहाँ पर क्या यूज़ की है r। इस तरह से के मैक्स प्लस एम जी, हाइट थी लोवेस्ट पोजीशन पर 0 इक्वल टू हाफ एम वी एम स्क्वेयर, वी एम मतलब वेलोसिटी एट मिड वे पोजिशन, उसका स्क्वायर, प्लस एम जी एच था, लेकिन हाइट कितनी होती है मिड वे पोजिशन पर, हाइट इक्वल्स टू क्या रहेंगी r, मतलब रेडियस हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का जो पोटेंशियल एनर्जी था, हाइट 0 होने के कारण में उसको हमने हटा दिए, तो क्या रह गया काइनेटिक एनर्जी मैक्स। राइट हैंड साइड में हाफ एम कितना दिया है मास 0.02 kg, वेलोसिटी कितना दिया था 8, उसका स्क्वायर, प्लस एम जी एच, मास था 0.02, ग्रेविटी दिया है अपने को, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10, और एच मतलब हाइट, और वो इक्विवेलेंट थी रेडियस की, वो कितना है 1.8। तो इन सभी जगह से, मतलब दोनों जगह से हम 0.02 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचा हाफ, 8 का स्क्वायर 64, प्लस यहाँ से 0.02 ले लिए, और 10 इंटू 1.8 कितना बचा 18। 64 के आधे करेंगे 32 प्लस 18, 32 प्लस 18 कितना होता है 50, तो 50 इंटू 0.02 ये कितना हो रहा है 1 हो रहा है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है 1 जूल आ रही है, तो ये होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब हम फाइंड आउट करेंगे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, और हमें पता है कि जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है कहाँ पर अवेलेबल होती है, एट हाईएस्ट पोजीशन अवेलेबल होती है। तो हाईएस्ट पोजीशन की टोटल एनर्जी और मिडवे पोजीशन की टोटल एनर्जी दोनों हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से हर जगह पर टोटल एनर्जी कैसे होती है, सेम होती है। तो टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट मिडवे पोजीशन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाईएस्ट पोजीशन की जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, इसलिए हाईएस्ट पोजीशन की एनर्जी के ही मिनिमम यहाँ पे लिख दिया है। पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाता है एम जी एच।
अब सबसे हाईएस्ट पोजीशन की हाइट जो होती है लोवेस्ट से, वो कितना होता है, डबल आर होती है, आर प्लस आर, तो क्या हो गया वो ट्वाइस आर, एच की जगह हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस आर। फिर मिडवे पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एम स्क्वायर, वी एम ऑलरेडी दिया है इसलिए हम मिडवे पोजीशन को यूज़ कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी एट मिडवे पोजीशन एम जी एच, और यहाँ पर हाइट कितनी हो जाएंगी, इक्विवेलेंट टू आर हो जाएगी। इस तरह से सभी चीज़ें जो हमें पता है वो हमने यहाँ पर लिख ली है। एम जी इंटू ट्वाइस आर, ये हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में, इधर में प्लस था तो उधर जाकर क्या हो जाएंगे वो माइनस, तो माइनस ट्वाइस एम जी आर हो गया। अब यहाँ पर देखो माइनस ट्वाइस एम जी आर और प्लस एम जी आर मिलकर क्या होगा, सिर्फ माइनस एम जी आर, ठीक है। अब ये हाफ एम की वैल्यू 0.02, वेलोसिटी एट मिडवे पोजीशन दिया था 8, उसका स्क्वायर माइनस मास, ग्रेविटी और रेडियस मतलब लेंथ दिया है। इन दोनों जगह से फिर से हम 0.02 कॉमन ले रहे हैं, 1.2, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 10 इंटू 1.8 18, हाफ ऑफ 64 32 माइनस 18, ये कितना हो रहा है 14, 14 इंटू 0.02 कितना हो रहा है 0.28। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, और वो कितनी आई 0.28 जूल। किसी भी एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर पोजीशन, लेकिन एंगुलर पोजीशन वो भी कहाँ पर, जहाँ पर टेंशन इज इक्विवेलेंट टू वेट रहेगा, ऐसे बोला गया। तो हम क्या कंसीडर करें कि एक पॉइंट P, डेरिवेशन में अपने को पता है कि P पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, और P पॉइंट पर हमने एज पर डेरिवेशन इक्वेशन नंबर 1 फाइंड आउट किए हैं, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, T माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी पी स्क्वेयर अपॉन आर। P नाम की पोजीशन है इसलिए Vp यहाँ पर नाम दे दिया गया है। अब देखो यहाँ पर थीटा फाइंड आउट करना है अपने को, T नहीं पता है, Vp भी नहीं पता है अपने को। अब देखिए क्या करते हैं, अब उन्होंने ऑलरेडी कंडीशन दिया है कि टेंशन इक्वल टू mg रहना चाहिए, वहीं पर अपने को पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो टेंशन की जगह हमने mg रख दिए, mg एज इट इज़, कॉस थीटा भी एज इट इज़, m एज इट इज़, वेलोसिटी एट पॉइंट P, डायग्राम आप देखोगे तो पॉइंट P हमने कंसिडर कर लिए है, तो वहाँ की वेलोसिटी एज इट इज़ लिख रहे हैं जो अपने को पता नहीं है। दोनों जगह से mg हमने कॉमन ले ली, यहाँ से mg ले लिए तो बचा 1 माइनस, यहाँ से mg ले लिए cos थीटा, राइट हैंड साइड एज इट इज़। इधर से m और m हो गया कैंसल, g 1 माइनस कॉस थीटा बचा इधर, और इधर में बचा v स्क्वेयर अपॉन r। अब यहाँ पर जो P पॉइंट है, P पॉइंट की वेलोसिटी, P पॉइंट पर वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो Vp स्क्वेयर इक्वल टू r, इधर में मल्टीप्लाई चले जाएगा, आर जी 1 माइनस कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 मिली, इसे हम सामने यूज़ करेंगे। अगेन हम क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से लोवेस्ट पोजीशन और P पॉइंट पर की जो एनर्जी है वो सेम कंसिडर करके सामने चल रहे। अब लोवेस्ट पोजीशन पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आ गई, P पॉइंट पर भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमने ले ली है। अब काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन वो मैक्सिमम थी, अपने को पता है, वो लिख लिया। पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन, उसका फॉर्मूला mgh। काइनेटिक एनर्जी एट P पॉइंट वो हमने लिख लिया, पोटेंशियल एनर्जी एट P पॉइंट mgh। अब देखिए लोवेस्ट पोजीशन, ये यहाँ पर तो हाइट कुछ भी नहीं रहेंगी, तो हाइट कितनी रहेंगी 0, तो h की जगह कितना आ रहा है 0, 0 इंटू mg कितना होगा 0। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी पी स्क्वेयर, P पॉइंट पर है इसलिए Vp का स्क्वायर, mgh, mg एज इट इज़, और h P पॉइंट। देखो अब ये P पॉइंट लोवेस्ट से इतने हाइट की हम बात कर रहे हैं h की, तो इसके लिए देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, इस तरह से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बन गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करते हैं और यहाँ पर कॉस थीटा का रेशियो हमने यूज़ किए, तो इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज हो गया। थीटा के एडजेसेंट साइड क्या है, ये जो कितनी है r माइनस एच, क्यों, क्योंकि टोटल r वहाँ से h माइनस कर दी तो क्या बचा r माइनस एच, तो एडजेसेंट साइड कितनी होगी r माइनस एच, और हाइपोटेन्यूज कितना है r। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू r माइनस एच अपन क्या हो गया r हो गया। r माइनस एच की अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, r मल्टीप्लाई में चले जाएगा, r माइनस एच इक्वल टू r कॉस थीटा। हमें h चाहिए है,
ठीक है। माइनस एच उस साइड में लेके जाएंगे, प्लस एच हो जाएगा, और आर कॉस थीटा इधर मिलाएंगे तो माइनस, तो आर माइनस आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच। इस तरह से सिर्फ एच की वैल्यू, लेकिन कौन से पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, तो हाइट एट पी पॉइंट कितना हो गया, आर अगर दोनों जगह से कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आर ले लिया तो यहाँ पे बचा 1 माइनस आर ले लिया तो बचा कॉस थीटा। इस तरह से हाइट कितनी हो रही है, आर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये हाइट हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर हाइट एट पॉइंट पी की जगह हमने ये यूज़ कर ली, आर 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ से ले लिया हमने। अब यहाँ पर हाफ एम वी पी स्क्वेयर एज इट इज़ एम जी, और ये आर को मल्टीप्लाई कर दिए और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब इन दोनों जगहों को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो भी चीज़ें कॉमन रहेगी उसको हम कॉमन, मतलब सेम रहेगी, उनको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब फिलहाल देखो ये जो वी पी है, वी पी क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट पी, और मुझे लगता है इक्वेशन नंबर 1 में है उसे हमने फाइंड आउट कर लिया, वो क्या हो गया, आर जी 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वी पी स्क्वेयर की जगह हमने लिख दिए आर जी 1 माइनस कॉस थीटा, एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। अब दोनों जगह पर देखो एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा ये कॉमन दिख रहा है, उसको हमने ले ली बाहर, यहाँ पर बचा हाफ, प्लस यहाँ पर पूरी टर्म बाहर कॉमन आ गई तो बचा 1। हाफ और 1 मतलब आधा और एक कितना होता है, डेढ़, डेढ़ मतलब 3/2, और ये एम आर जी 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 एम आर जी 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। हमें थीटा फाइंड आउट करना है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्स का क्या, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए है 1 करके, ठीक है। तो के मैक्स की जगह कितना रखेंगे हम 1, एम की वैल्यू पता है अपने को, आर की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, सभी वैल्यूज़ हम रखेंगे तो अननोन चीज़ यहाँ पर क्या है, थीटा है। अब इसी थीटा को हम फाइंड आउट करेंगे। देखो हमने एम आर जी की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू 1 पुटअप कर दी जो हमने फाइंड आउट कर लिए थे। तो सभी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ थीटा ही यहाँ पर अननोन चीज़ है। अब यहाँ तक आते आते देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बचा है, ये भी हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को उस साइड में लेके जाएंगे, बाकी इधर मिलाएंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1.852 आ गया, ठीक है। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसको भी माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आ गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 0.852। थीटा को रख दिए, कॉस को शिफ्ट कर दिए, तो कॉस इनवर्स माइनस 0.852। तो थीटा इक्वल टू देखो कॉस इनवर्स माइनस थीटा ऐसा आया है, इसे हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब ये वैल्यू हम लॉग टेबल से डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैथ्स का जो फॉर्मूला आपने कभी यूज़ किए होंगे कंपाउंड एंगल्स में, तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ठीक है। कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, पाई एज इट इज़, और कॉस इनवर्स माइनस थीटा, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा। तो अब देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस थीटा, थीटा क्या है 0.852, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, माइनस माइनस वहाँ पर हो गया था प्लस। अब कॉस इनवर्स कितने की वैल्यू 0.852 होता है, तो आप लॉग टेबल से देखोगे तो 31.5 डिग्री वहाँ पर आपको दिखेगा 0.852 की वैल्यू। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ये कितने की वैल्यू होती है 31.5 डिग्री की, तो पाई मतलब 180 से हम अगर ये माइनस करते हैं तो आंसर कितना मिलता है 148.5। कि आपकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट रहेंगी, स्टूडेंट की वैल्यू आगे पीछे आने के चांसेस हैं। तो इस तरह से हमने थीटा फाइंड आउट कर लिया, और थीटा कितना हो गया, थीटा 148 डिग्री 42 मिनट। और ये थीटा मतलब ये ऐसी पोजीशन है यहाँ पर टेंशन और वेट कैसे रहेंगे, इक्विवेलेंट रहेंगे, मतलब पी पॉइंट की ये पोजीशन है जहाँ पर थीटा कितना होगा 148, तो 148 डिग्री पर यहाँ पर टेंशन और वेट दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। यह है दूसरा न्यूमेरिकल। ए मोटरसाइकिलिस्ट एज अ पार्ट अंडरगोइंग वर्टिकल सर्कल्स इनसाइड अ स्पीयर ऑफ डेथ। तो स्पीयर ऑफ डेथ होता है जिसे मौत का कुआं होता है, वैसे क्या होता है, मौत का स्पीयर होता है जो एक केज होता है। द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर मोटरसाइकिलिस्ट क्या कर रहा है, दो स्पीड उसके पास अवेलेबल है, एक 6 मीटर पर सेकेंड की है और 10। इन दोनों में से बड़ी स्पीड कौन सी है, 10।
10 मतलब मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होती है, लोवेस्ट पोजीशन पर, इसलिए हम इसे मानेंगे VL इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। और 6 कम स्पीड है जो कहाँ पर होती है, हाईएस्ट पोजीशन पर, इसलिए VH इक्वल टू हम मान रहे हैं 6 मीटर पर सेकेंड, ये हमें दिया है वैल्यू। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द डेथ। तो फिर यहाँ पर ये जो राइडर घूम रहा है, तो इस जो सर्कुलर केज का या फिर इस स्फीयर का डायमीटर मतलब ही रेडियस अपने को फाइंड आउट करना है। हाउ मच मिनिमम वैल्यूज़ आर पॉसिबल ऑफ द दीज टू स्पीड। तो मिनिमम वैल्यूज़ भी अपने को फाइंड आउट करनी है। तो ये जो मिनिमम वैल्यूज़ अपने को फाइंड आउट करनी है, ऑलरेडी अपने को देखो ऐसा बोला है कि स्पीड की लिमिट है, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे हमें स्पीड ऑलरेडी दिया है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या बोला है, हाउ मच मिनिमम वैल्यूज़ आर पॉसिबल ऑफ दीज टू स्पीड। तो ये दो स्पीड है, तो दो स्पीड के मिनिमम और कुछ वैल्यूज़ रहेंगे क्या, वो अपने को फाइंड आउट करना है। ग्रेविटी इतनी यूज़ की। तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन 6 मीटर पर सेकेंड हमने एज्यूम कर लिए। यहाँ पर भी हम मतलब हाईएस्ट पोजीशन पर मिनिमम वेलोसिटी कम से कम कितनी होगी, या फिर लोवेस्ट पोजीशन की मिनिमम वेलोसिटी कम से कम कितनी होगी, ये दिया है मैक्सिमम। देखो हाईएस्ट पोजीशन से राइडर जाएगा तो मैक्सिमम वो 6 की स्पीड से जाएगा, कम भी जा सकता है, तो कितना कम जाएगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए बोला है हाउ मच मिनिमम वैल्यूज़ आर पॉसिबल ऑफ दिस टू स्पीड, जहाँ पर ग्रेविटी कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है, स्क्वायर चाहिए यहाँ पर। फिर 9th इक्वेशन हम यूज़ करेंगे कि वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन का स्क्वायर इक्वल टू 4rg होता है। ये डेरिवेशन आप देखोगे, डेरिवेशन के बाद में ये 9th इक्वेशन आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। VL की वैल्यू 10 पता है, VH 6 पता है, 4rg आ गया। तो G भी पता है अपने को, अननोन चीज़ क्या है R। तो ये पूरा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो R रेडियस की वैल्यू कितनी आएंगी 1.6 मीटर, और रेडियस के डबल क्या हो जाएगा डायमीटर। तो डायमीटर ऑफ केज या फिर स्पीयर कितना होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस आया 1.6 तो डायमीटर आया 3.2 मीटर। अब वेलोसिटीज अपने को फाइंड आउट करनी है। लोवेस्ट पोजीशन पर भी कम से कम कितनी वेलोसिटी होती है और हाईएस्ट पोजीशन पर भी कम से कम कितनी वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन का फॉर्मूला अपने को पता है डेरिवेशन से, √5rg। हाईएस्ट पोजीशन का फॉर्मूला √rg। 5 एज इट इज़, r की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, r कितना है 1.6 ही हमने यूज़ किया। ग्रेविटी की वैल्यू 10, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 4√5 मीटर पर सेकेंड। अब इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और VH इक्वल टू √rg, r रख दिए, g रख दिए, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमने हाईएस्ट पोजीशन पर और लोवेस्ट पोजीशन पर मिनिमम वेलोसिटीज़ की वैल्यू कितनी होगी ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, स्टोन ऑफ मास 5 kg, 5 kg का मास दिया है, टाइड टू वन एंड ऑफ द रोप, रोप को बांधा गया है जिसकी लेंथ कितनी दिया है 0.8। तो लेंथ ऑफ द रोप मतलब ही रेडियस कितनी दिया है 0.8 मीटर। वर्ल्ड इन वर्टिकल सर्कल मतलब वर्टिकल सर्कल का न्यूमेरिकल है। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटीज एट हाईएस्ट पॉइंट एंड मिडवे पॉइंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है √rg, मिडवे पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है √3rg, और लोवेस्ट पोजीशन की वेलोसिटी कितनी होती है √5rg। तो तीनों वेलोसिटीज़ के फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं। सबसे नीचे वाले पोजीशन पर √5rg, मिडवे पर √3rg, और हाईएस्ट पोजीशन की वेलोसिटी √rg। हाईएस्ट पोजीशन वेलोसिटी कितनी होती है √rg, r पता है अपने को, दिया है, g भी दिया है, कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन मिल जाएगा। वैसे ही वेलोसिटी एट मिडवे पोजीशन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। और उसी तरह से आप क्या करोगे, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन ये भी फाइंड आउट करोगे, और मुझे कमेंट में आप बताओगे कि वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन कितना आंसर आपका आ रहा है। ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास 0.3 kg, एक बॉडी है छोटी सी या फिर बॉब है जिसका मास कितना है 0.3 kg, ऑसिलेट हो रहा है इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट होना मतलब ही वर्टिकल सर्कल का न्यूमेरिकल है। विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग 0.5 मीटर। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया है मतलब ही रेडियस दिया है कितना 0.5 मीटर। फिर बोला है लॉन्ग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो वो घूम रहा है लेकिन उसकी स्पीड कितनी रखे, कांस्टेंट रखे, और कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड रखे। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री।
उसका पोजीशन कितना दिया है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री विद द वर्टिकल, और कैलकुलेट क्या करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का टेंशन अपने को फाइंड आउट करना है। हमने डेरिवेशन में पढ़ लिए थे, पी पॉइंट को कंसिडर किए थे हमने, और किसी भी पॉइंट पर टेंशन अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए ये फॉर्मूला हमने वहाँ पर देख लिए थे। ये इक्वेशन नंबर 1 था। टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर। वी क्या है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट सपोज टू बी एट पॉइंट पी। तो टी फाइंड आउट करना है, बाकी हमने शिफ्ट कर दी दूसरी साइड में, माइनस एम जी कॉस थीटा उधर में गया तो प्लस एम जी कॉस थीटा हो गया। एम की वैल्यू पता है, वी पता है, आर पता है, एम पता है, जी पता है, कॉस भी पता है, थीटा भी पता है। तो सब कुछ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टेंशन की वैल्यू अपने पास में अवेलेबल हो रही है कितनी, 3.87 न्यूटन। इस तरह से हमने टेंशन फाइंड आउट कर लिया। कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर हमने टेंशन फाइंड आउट कर लिया। ले रहे हैं जो न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक से लिए हैं उनके सिवा अगर कोई दूसरे न्यूमेरिकल्स हैं तो वो ऑलरेडी बोर्ड में कभी ना कभी आए हैं। ए स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम, एक स्टोन है जिसका मास कितना दिया है, 100 ग्राम, अटैच टू द स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब रेडियस दिया है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 मीटर हो गया। इज वर्ल्ड इन द वर्टिकल सर्कल बाय गिविंग अ वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट एज 7 मीटर पर सेकेंड। लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी मतलब VL कितना दिया है, 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन, मतलब VH अपने को फाइंड आउट करना है, G की वैल्यू 9.8 दिया है। तो हमें पता है VL दिया है अपने पास में, ठीक है। देखो आप अगर ऐसा सोचते हैं कि VH अपने को निकालना है, VH निकालना है तो VH का सिंपल सा फॉर्मूला तो अपने को पता है, VH इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG, ठीक है। R दिया है 0.5, G दिया 9.8, ये सीधा सीधा कैलकुलेट करते हैं तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल में हमें लोवेस्ट पोजीशन की भी वेलोसिटी दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें 9th इक्वेशन पता है डेरिवेशन से, VL स्क्वायर माइनस VH स्क्वायर इक्वल टू 4RG। VL पता है, 7 हमने यूज़ कर लिए, VH निकालना है, 4 पता है, R पता है, G पता है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे VH स्क्वायर इक्वल टू 29.5, VH इक्वल टू अंडर रूट 29.4, और इसका अंडर रूट अगर हम लेते हैं तो कितना आएगा आंसर, 5.422 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हमने वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन हमने फाइंड आउट कर लिए है। तो होप सो बच्चों आपको पूरे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। तो नहीं समझे होंगे तो इसको एक बार अच्छे से फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लेना आप, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहो और सेफ रहो। बाय।